पुराणों में बताया है कि राधा जी बचपन से ही श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। जब कृष्ण जी बाल्यकाल में थे वे दोनों दैवी गुणों से परिचित हो गए थे। राधा को पता है कि कान्हा विष्णु के अवतार हैं, लेकिन राधा उन्हें सांस्कृतिक रूप में उनको चाहती हैं और कृष्ण जी से अटूट प्रेम करती हैं। जब कान्हा और बलराम कंस के वध के लिए मथुरा गए और मथुरा में कंस सहित अन्य दैत्यों को भी उन दोनों भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया और मथुरा के राजा बन गए। लेकिन मथुरा पर जरासंध कई बार हमले कर चुका था, जिससे दूर जाकर कृष्ण ने गुजरात में नया राज्य बसाया, जिसे हम द्वारका कहते हैं। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जी मथुरा चले गए तो राधा जी एक कोने में उदास खड़ी रोती रहीं। उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप मेरे से दूर भले ही जा रहे हो, पर आप मेरे मन में सदा ही बसे रहेंगे। कृष्ण जी के जाने पर राधा की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। राधा जी की शादी हुई और परिवार के साथ उनके बच्चे भी हो गए। राधा जी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बुजुर्ग हो चली थी, लेकिन कान्हा से उनके मन का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जब राधा ने सारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी पूरी कर ली तो राधा कान्हा से मिलने द्वारका पहुंच गई, जहां उन्हें कोई जानता नहीं था। श्री कृष्ण जी की रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य 8 रानियां भी थीं। जब देवकी नंदन को राधा के महल में आने का पता चला तो वे अति प्रसन्न हो गए, लेकिन इस खुशी को उन्होंने जाहिर नहीं किया और संकेतों के जरिए राधा से हालचाल पूछा। राधा जी आगे का जीवन श्री कृष्ण के साथ गुजारना चाहती थीं, लेकिन उन्हें महल की प्रमुख देविका नियुक्त कर दिया गया। वे महल के कामकाज की निगरानी रखती थीं और कभी-कभी अपने आराध्य को निहार लिया करती थी, पर ऐसा ज़्यादा दिनों तक वे नहीं कर पाईं। पास रहने के बावजूद उन्हें कान्हा से भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था, जिसे राधा पाना चाहती थी, और वृंदावन से गुजरात आई थी तो उन्होंने द्वारका छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी, इसका राधा का कोई भान न था और वे कृष्ण जी से विदा लेकर महल से दूर चली गईं। जहाँ महल से दूर जाने के बाद राधा ने कान्हा जी से आत्मिक संबंध स्थापित किया और उनकी भक्ति में लीन हो गईं। वक्त के साथ राधा जी बुजुर्ग हो गईं और कान्हा से दूरी की वजह से राधा गंभीर रूप से बीमार हो गईं। जब उनको अंत नज़दीक लगा तो उन्होंने प्रियतम कान्हा जी को पुकारा। राधा जी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण उनके पास पहुंच गए और राधा जी को दारुण हालत में देखकर दुखी हुए। उन्होंने मदद की इच्छा से कहा कि कोई कामना हो तो मांगो, लेकिन राधा ने नम्रता से इनकार कर दिया और कहा कि आपके दर्शन से मुझे सब कुछ मिल गया है, अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। जब श्री कृष्ण ने फिर से कुछ इच्छा जाहिर करने को कहा तो राधा जी ने कृष्ण को बांसुरी की धुन सुनाने को कहा। राधा जी की बात सुनते ही कृष्ण जी बांसुरी निकाली और मधुर तान से बांसुरी बजाने लगे। कई घंटे राधा जी बांसुरी की मधुर धुनों को सुनती रहीं और प्रियतम कान्हा जी की बांसुरी के राग के साथ खोकर ही राधा जी ने प्राण त्याग दिए और हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी में ही विलीन हो गईं। राधा जी के प्राण त्यागने पर श्री कृष्ण जी बिलख बिलख कर रोने लगे। रो रो कर कृष्ण की आंखें लाल हो गईं। वे अपनी प्रिय राधा को इस दुख को सहन नहीं कर पाए। राधा जी के जाने के बाद श्री कृष्ण इतना टूट गए कि कृष्ण जी ने प्रेम के प्रतीक के रूप में बांसुरी को तोड़ डाला और फेंक दिया, जिसके बाद कभी कृष्ण की मुरली धुन किसी ने नहीं सुनी।